हाई कोर्ट ने आदेश किया है तो निश्चित रूप से सरकार हाई कोर्ट में जाएगी और एक टाइम फैक्टर लेगा और निश्चित रूप से जो उनका जो पढ़ाने की योग्यता है और अर्हता है वो तो है ही, लेकिन बहाल करने में कोई त्रुटि हुई है, कोई नियम को शिथिल किया गया तो वो दूर किया जाएगा और बने रहेंगे शिक्षक। 22,000 शिक्षकों की नौकरी आप लोग बचाएंगे? जी जी बिल्कुल बचाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी करेगी सरकार, ये विभाग ने ऐसा कहा है। कहा है विभाग से बीपीएससी चेयरमैन ने खुद ही कहा। आज मैं बात करूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की अगर बात आपने की है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर दे दीजिए। अगर गणित के पेपर कम हो गए तो उसे तो कैंसिल किया गया है। हम विभाग के अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की लापरवाही आप लोग ना करें। इस तरह की लापरवाही से बच्चों का भी मानसिक प्रताड़ना का शिकार बच्चों को भी होना पड़ता है और सरकार की भी किरकिरी होती है। परीक्षा की तैयारी कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं ना है। अब फिर उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर उसको देना पड़ता है। अब फिर कौन क्वेश्चन आएगा? सरकार को चाहिए कि जहाँ के बच्चे हैं वो निकटस्थ जो संस्थान है स्कूल्स है वहाँ एग्जाम लेना चाहिए। निश्चित रूप से बच्चे पर खर्चा का बोझ बढ़ रहा है और सरकार को बोझ उठाना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण की समाप्त हो गई, अब दूसरी चरण की शुरुआत हो गई है। तीसरा दिन आज एग्जाम का है, लेकिन दूसरे दिन ही सीतामढ़ी के एक सेंटर पर गणित के पेपर कम हो जाते हैं। उसको लेकर के छात्र काफी बवाल करते हैं और कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बीपीएससी तो तेजी कर रही है, काम कर रही है, कह रही है व्यवस्था भी पूरी कर ली है, तभी एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन गणित के पेपर कम हो गए। अब अरे आप इसको मुद्दा मत बनाइए। अच्छा, हमारी सरकार लाखों लाख नौजवानों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की है। अच्छा, अब उसमें अगर गणित के पेपर कम हो गए तो उसे तो कैंसिल किया गया है। हम विभाग के अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की लापरवाही आप लोग ना करें। इस तरह की लापरवाही से बच्चों का भी मानसिक प्रताड़ना का शिकार बच्चों को भी होना पड़ता है और सरकार की भी किरकिरी होती है। तो इतनी अच्छा काम हम कर रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। लाखों लाख बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को रोजगार देने की जो संकल्प बिहार सरकार ने लिया उसका तो पूरा करता हुआ प्रक्रिया शुरू है। तो फिर आप लोग इस तरह से लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आने वाला दिन में ये सब ना हो। सर जल्दबाजी किस बात की है? व्यवस्था कहते हैं पूरी कर ली, फिर व्यवस्था में गड़बड़ी कैसे हो जाती, कम कैसे रह जाती? वही तो बात, ये आईएएस के जो अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी है इनको संज्ञान में लेना होगा ना। इसको संज्ञान में लेना होगा और सीरियसली लेना होगा कि बार बार इस तरह से गड़बड़ियां जो होती है, इन गड़बड़ियों से बच्चे भी तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। बार बार उनको परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है। परीक्षा की तैयारी कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं ना है। अब फिर उसका एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर उसको देना पड़ता है। अब फिर कौन क्वेश्चन आएगा? तो ये सारी बातें हैं। एक सवाल और रहेगा सर कि दूर दराज से जो छात्र आते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस तरह से पेपर रद्द करना, पेपर कम हो जाना, तो अब वो छात्र जो है बार बार इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जो एग्जाम देने के लिए आए जाए? तो क्या सरकार अब उसका खर्च भी उठाएगी क्या? सरकार को चाहिए कि जहाँ के बच्चे हैं वो निकटस्थ जो संस्थान है स्कूल्स है वहाँ एग्जाम लेना चाहिए। निश्चित रूप से बच्चे पर खर्चा का बोझ बढ़ रहा है और सरकार को बोझ उठाना चाहिए। अब सरकार अगर बोझ नहीं उठाना चाहती है तो निकटस्थ जो संस्थान है, स्कूल है अच्छे अच्छे, वहाँ पर उसका एग्जाम ले। आपके सहयोगी हैं राजद तेजस्वी यादव, जब विपक्ष में थे, यही जब एग्जाम कैंसिल हो जाता था तो वो कहते थे कि जो भी खर्च हुआ है उसका खर्च सरकार निर्वहन करे, नहीं तो हम अगर सरकार में आएंगे तो तमाम बच्चों का हम खर्च भी देंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम रद्द हुआ है उसकी जिम्मेवारी हम पूरी लेने के लिए तैयार है। आज सरकार में आए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नकारात्मक बातों पर आप मत जाइए, आप सकारात्मक बात है, सकारात्मक बात पे जा रहे हैं सर। जी सर, हमारी सरकार ने लाखों लाख रोजगार देने का पहल किया है ना, तो इसका स्वागत कीजिए। आप स्वागत भी कर रहे हैं ना, लेकिन लेकिन जो आपके सहयोगी ने कहा उस बात पे तो अब नहीं ना आप कहा तो हम उनके संज्ञान में लाएंगे। निश्चित रूप से बच्चे बार बार आते हैं, उनका खर्चा होता है, खर्चा का बोझ बढ़ता है। तो उन्होंने कहा है, मुझे तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार अगर चाहे
तो उनको परीक्षा उनका निकटस्थ जो है केंद्र में ले सकती है, ताकि उस पर बोझ, उसको आने जाने का जो आवागमन का बोझ है, खर्चा है, वो कम हो। एक सवाल और रहेगा सर कि आपने कहा कि बहाली तो दे ही रहे लाखों लाख, पहले चरण की बहाली हुई अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें भी 1,20,000 की नियुक्ति पत्र दे दी है, कई तो जो है इस्तीफा दे करके चले गए हैं और कई सीट खाली रह गई है। जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है, कुछ अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं हमारा सब कुछ अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात की गई थी, अब तक जारी नहीं हुआ है। तो क्या दूसरी चरण की बहाली और पहले चरण की कंप्लीट नहीं, ये कैसा है? अरे भाई, सरकार कर रही है ना। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी अब होगा सर? सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी करेगी सरकार, ये विभाग ने ऐसा कहा है। कहा है विभाग से हम लोग, बीपीएससी चेयरमैन ने खुद ही कहा आज मैं supplementary result मैं जारी मैं होगा। मैं बात करूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की अगर बात आपने की है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर दे दीजिए। और देखिए, जो बच्चों को भी मजबूत होना पड़ेगा ना, आपको एग्जाम में पास करना होगा। अब वो लोग तो कह रहे पास है, क्वालिफाई अरे वो लोग बोलते हैं क्वालिफाई है, वो तो हर बच्चे बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है, तो एग्जाम में साबित करना होगा ना, एग्जाम में साबित करना होगा, हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और रहेगा सर कि 22,000 जो है शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए 1 to 5 यानी प्राइमरी के शिक्षक हैं, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है जो छठे चरण में बहाली हुई कि अब बीएड किए हुए अभ्यर्थी जो है शिक्षक वो कैसे बन गए, अब उन लोगों को जो है संज्ञान में लीजिए और नौकरी से हटाइए। तो आप लोग इस नौकरी को कैसे बचाइएगा 22,000 शिक्षकों का? तो लगातार और 22,000 शिक्षकों को सरकार ने जो नौकरी दी है, नौकरी देने की प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि हुई है और उन त्रुटियों के प्रति हाईकोर्ट ने अपना ध्यान दिया है और सरकार को कहा कि ये लोग पात्रता, इन लोग की अर्हता ठीक नहीं है, तो सरकार उन त्रुटि को दूर करे और उनको नौकरी में बने रहने की जो प्रक्रिया शुरू करे और हाईकोर्ट में अपना एक पिटीशन दे कि भाई सहानुभूति इसको देखा जाए। आप लोग क्या कीजिएगा उन शिक्षकों के लिए? अरे हम लोग क्या करेंगे भाई, सरकार करेगी, अभी तो टर्मिनेट नहीं ना हुआ है, वो तो है ही। हाँ। तो सरकार ने करने की बात कही गई है, बात हाईकोर्ट ने आदेश किया है, तो निश्चित रूप से सरकार हाईकोर्ट में जाएगी और एक टाइम फैक्टर लेगा और निश्चित रूप से जो उनका जो पढ़ाने की योग्यता है और अर्हता है वो तो है ही, लेकिन बहाल करने में कोई त्रुटि हुई है, कोई नियम को शिथिल किया गया, तो वो दूर किया जाएगा और बने रहेंगे शिक्षक। 22,000 शिक्षकों की नौकरी आप लोग बचाएंगे? जी जी, बिल्कुल बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। उन्होंने कहा कि 22,000 शिक्षकों की जो नौकरी को लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनकी नौकरी नहीं जाए। वहीं पे जिस तरह से गणित के पेपर जो है वो कम हो गए हैं, उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।